महाराज जी, कैसे मैं और ज्यादा सहनशील होकर घर गृहस्थी में आने वाली बाधाओं को सह सकती हूँ? नाम जप करो, सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होगी। विवेक के द्वारा हम हर विपत्ति से बच सकते हैं। विपत्ति रहेगी पर विवेक हमारे अंदर जागृत हो गया है तो हमें बचा लेगा। हमारा अगर अंदर का चिंतन ठीक है तो हर विपत्ति हम सह सकते हैं। तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म को हम भोग रहे हैं ना, हम ही ने तो किया है, तो किसी दूसरे ने थोड़ी किया है। तो हमने किया है, हम उसको भोग रहे हैं, तो आनंद पूर्वक भोग रहे हैं। और नाम जब चल रहा है तो हृदय आनंदित है। हृदय में आनंद है तो बाहरी कष्ट हमको परास्त नहीं कर पा रहा। ऐसे ही हमारे गृहस्थी में क्रम चलता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी समस्याएं कभी समाधान, ऐसे बार बार चलता रहता है। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख चलता रहता हो या सुख ही सुख चलता रहता हो। तो अगर हमारा विवेक जागृत है और हम नाम जप परायण हैं तो हम दुख के समय बच जाएंगे कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म का ही परिणाम आया है। अब उसको सुलझ करके भोग लेते हैं और कोई ऐसी विपत्ति नहीं है जिसका निदान ना हो। और हमको उसको अपने मन में राजी होना पड़ेगा। अगर हम मन में नकारात्मक सोच कोई बढ़ाते चले जाएं तो अच्छी परिस्थिति में भी हम दुखी रहेंगे। अगर हमारी सकारात्मक सोच बन जाए तो बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, खुशी रहेंगे। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध खुशी के लिए ही तो किए जाते हैं। हम कोई वस्तु एकत्रित करते हैं, कोई संबंध करते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं तो अपनी खुशी के लिए तो करते हैं। तो खुशी व्यक्ति वस्तु स्थान में नहीं है, खुशी हमारी सोच में है। एक छोटा सा बच्चा मिट्टी का खिलौना पाके खुश हो जाता है, उसकी सोच है ना उतनी। वो आपको मिले तो आप कुछ नहीं होंगे क्योंकि आपकी सोच और कुछ है ना। तो अगर हमारी सोच परमानंद भगवान में है तो कौन सी परिस्थिति हमें दुख दे सकती है? परिस्थिति आती जाती है। भगवान नित्य सच्चिदानंद में जिन्होंने एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया वो मेरे मालिक हैं। तो मेरी परिस्थिति का समाधान वो क्यों नहीं कर सकते? तो हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे। तो हम हर समस्या का समाधान तभी पा सकते हैं जब हमारा चित्त भगवान से जुड़े। अगर भगवान से नहीं जुड़ेगा तो फिर तो हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष और समस्याएं बनी रहेंगी। बड़े बड़े महात्माओं के, यहाँ तक कि युधिष्ठिर आदि धर्मात्माओं के, यहाँ तक कि भगवान स्वयं श्री राम के, आप देखा जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए तो सरकार को कितना कष्ट सहना पड़ा। हर समस्याएं आई, सीता जी का हरण हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, क्या क्या हुआ। तो जीना पड़ेगा, हमको जीना पड़ेगा, इसी जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन हमको वो कला सीखनी है जिससे हम दुख को भी सुख में परिणित कर सके। वो है भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भरोसा है, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। हमारी विश्वास मान लो, हम अपने विश्वास से कहते हैं कि हमारी हालत ये थी, हम तुमसे सच्ची कहते हैं कि हम पड़े हैं, पानी रखा है, उठा के नहीं पी सकते। और आज आप देखते हो सैकड़ों साधक हैं। तो ये कौन है? भगवान ही तो है ना। भगवान आकर इतने रूप में, अपने बाप को कोई दुलार नहीं करता लेकिन ये हमारा दुलार करते हैं। तो हमें लगता है ये मेरे ही ऊपर नहीं। यदि आप भगवान के आश्रित हो जाओ तो भगवान आपके भी हैं। लेकिन भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है, ये हम आपसे जरूर कहते हैं। भगवान के बिना समस्या का समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान श्री भगवान है। वो अपने आप न जाने कहां से कैसे कैसे सब व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि अपनी समस्या का समाधान केवल भगवान से होगा, किसी इंसान से नहीं होगा। अगर इंसान कोई करेगा तो हमारे बाधा ही पहुंचाएगा, वो स्वार्थ बुद्धि प्रकट कर देगा। लेकिन वो भगवान करेगा, वो निस्वार्थ करता है, वो निस्वार्थ करता है। इसलिए हमें लगता है हमारी समस्याओं का समाधान विवेक और भजन है। अगर हम भजन करें और विवेक से चलें तो संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को जानना था, गृहस्थ आश्रम में हमें जैसे किसी दिन नेल्स कट नहीं करना, कभी बाल कट नहीं करना। एक दिन आपने सत्संग में वर्णन किया था कि बुधवार और शुक्रवार के दिन ही आपको करना। तो ये क्या पाप में है या फिर? देखो, एक हमारे धार्मिक अनुशासन है। जैसे गुरुवार को हम बाल नहीं कटा सकते, साबुन से वस्त्र नहीं धो सकते, नाखून नहीं कटा सकते, सेव नहीं बना सकते। ये हमारी एक धार्मिक परंपरा है, हमको उसका निर्वाह करना चाहिए। अब जैसे आप करो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो धार्मिक हमारी परंपरा है, अब जैसे प्रातः काल जग करके भगवान सूर्य का अभिनंदन बंदन करना, अर्घ आदि देना, माता पिता के चरण छूना, अब ये सब बंद हो गया। अब देखो बंद हो तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही है। कौन शांति से जी पा रहा है? माता पिता बेचारे बड़े बूढ़े, उनको कोई अनाथालय भेज रहा है, कोई धक्का मार के घर से बाहर कर रहा है, और वो जवान होकर के और इतनी समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं कि फिर परिणाम पत्नी कहीं और भाग रही, पुत्र कहीं और जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? पूरा विस्फोट है ना। नहीं, गृहस्थी कितनी आनंद में व्यतीत हो सकती है यदि हम धर्म से चलें। तो हमारा जो धर्म अनुशासन शास्त्र है, हमको उसके अनुसार चलना चाहिए। जब हम बृहस्पतिवार को या जिन दिनों को निषेध किया गया है उस दिन वो कार्य करते हैं तो हमारे पुण्य क्षय होते हैं। और पुण्य नाश होगा तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा, समस्याएं बनेगी, चिंता बनेगी, दिमाग फंसता चला जा रहा है, हर समस्या में फंसता चला। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम धर्म का जो है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं।
ऐसा नहीं है। जैसे भगवान शिव की उपासना में फर्क पड़ जाएगा यदि सोमवार को आप क्षौर कर्म करते हैं, मंगल हमारे प्रतिकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे, बुध हमारे अनुकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे, शुक्र हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो विचारवान विद्वानों ने, ब्रह्म ऋषियों ने निकाला कि बुधवार और शुक्रवार को हम क्षौर कर्म करें, केवल बुधवार शुक्रवार, हफ्ते में 2 बार कर ले तो काफी बना रहेगा, जरूरी नहीं कि अच्छा। और फिर एक उसमें निष्कर्ष निकला कि अगर गुरुवार को केवल छोड़ देते हो और दिनों करते हो तो उतनी हानि नहीं है। 2 दिन तो हमारे हैं, बुधवार शुक्रवार, और जो जैसे सोमवार है, रविवार है, मंगलवार है और शनिवार है, अगर हम इनमें करते हैं तो उतना हानि नहीं होती जितनी गुरुवार को। तो केवल गुरुवार को छोड़ दो, और अन्य दिनों में वैसे चाहो तो बुधवार शुक्रवार को ही केवल करो। यदि आपको नहीं पट पाता है तो केवल गुरुवार को छोड़ दो, तो उसमें आपका विशेष हानि नहीं होगी। गुरुवार को करने से फिर विशेष हानि होगी।